नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक बहुत ही यूपीएससी या पीएससी या इंटरव्यू के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये एक टॉपिक भी है जिसको बोलते हैं स्टेल्थिंग। आखिर क्या है ये स्टेल्थिंग, जिस पर अभी हाल ही में अमेरिका में प्रतिबंध लगाया गया है? आखिर ये स्टेल्थिंग क्या भला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया कि असेंबली ने स्टेल्थिंग यानी सेक्स के दौरान अपने साथी की जानकारी या सहमति के बिना कंडोम हटाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कई देशों में स्टेल्थिंग को बलात्कार भी माना जाता है। पिछले 4 साल से इस कानून के लिए डेमोक्रेट सदस्य क्रिस्टीना गार्सिया लगातार कोशिश कर रही थी। असेंबली में इस विधेयक को पेश करने वाली गार्सिया ने कहा कि अब स्पष्ट है कि कैलिफोर्निया में ऐसा करना अपराध माना जाएगा। यह अपनी तरह का देश का पहला कानून है। बाकी के राज्यों से भी कैलिफोर्निया के रास्ते पर चलने का उन्होंने अनुरोध किया है कि स्टेल्थिंग न सिर्फ अनैतिक है बल्कि यह अवैध भी है। गार्सिया 2017 से स्टेल्थिंग का कानून बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। उस दौरान छात्रा रहीं ब्रोडस्की की एक रिपोर्ट जो कैलिफोर्निया जर्नल ऑफ जेंडर एंड लॉ में प्रकाशित हुई थी। लोगों में इस कानून के लिए जागरूकता फैलाने का श्रेय इस रिपोर्ट को ही जाता है। चलिए समझते हैं स्टेल्थिंग क्या है। आसान शब्दों में कहा जाए तो स्टेल्थिंग का मतलब होता है यौन संबंध बनाने के दौरान साथी को बिना बताए कंडोम हटाकर या उसे जान कर नुकसान पहुंचाने से। इन हरकतों की वजह से साथी में यौन संचारित रोगों से संक्रमित होने या गर्भवती होने का खतरा पैदा हो सकता है। इसके साथ ही वह पीड़ित या पीड़िता की गरिमा का भी उल्लंघन करता है। तो आप समझ गए होंगे कि स्टेल्थिंग क्या है और किस तरह से इसे अमेरिका के कैलिफोर्निया में अभी प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब इस कानून के तहत कैलिफोर्निया में सेक्स वर्कर भी अपने उन ग्राहकों पर मुकदमा दर्ज कर सकेंगी जो सेक्स के दौरान सहमति के बिना कंडोम निकाल देते हैं। इस प्रस्ताव के अनुसार बिना सहमति कंडोम निकालने वाले आरोपी पर सिविल कोड के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। काफ़ी कोशिशों और चर्चा के बाद आखिरकार अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये एक कड़ा कानून पारित कर दिया गया है। गवर्नर गेविन न्यूसम ने उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं जिसमें पार्टनर की मौखिक सहमति लिए बिना सेक्स के दौरान स्टेल्थिंग अवैध घोषित की गई है। इसके साथ ही कैलिफोर्निया अमेरिका का पहला राज्य भी बन गया है जहां स्टेल्थिंग गैर कानूनी है। इस कानून के लिए बहुत समय तक क्रिस्टीना गार्सिया, जिनके बारे में मैंने आपने बताया है कि उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। हालांकि कानून पारित होने से पहले कुछ जानकार इस पर सवाल भी उठाते रहे। उनका कहना है कि इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज कराने में कई तरह की अड़चनें आ सकती हैं, जैसे कि पीड़ित को ये साबित करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है कि आरोपी ने जानबूझकर कंडोम हटाया था या फिर वो गलती से निकल गया। इस बिल का आकलन करने वाली समिति ने अपने विश्लेषण में स्टेल्थिंग को निराशाजनक रूप से सामान्य बताया है। इसके लिए कई तरह की उन्होंने स्टडीज का भी हवाला दिया है। 21 से 30 साल की लगभग 12% महिलाओं ने स्टेल्थिंग का अनुभव किया है, ऐसा एक स्टडी में पाया गया। 2019 के ही एक अन्य स्टडी में पाया गया कि लगभग 10% पुरुषों ने बिना पार्टनर की सहमति के स्टेल्थिंग की थी। अब चूंकि स्टेल्थिंग को गैरकानूनी बना दिया गया है और अन्य राज्यों से भी अमेरिका में अब इस तरह की अपील की जा रही है कि जो बचे हुए 49 राज्य हैं वहाँ पर भी इसे गैरकानूनी घोषित करना चाहिए। इस कानून के तहत सिविल कोर्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि उल्लंघन करने वाले आरोपी के खिलाफ किसी तरह की सजा का प्रोविज़न नहीं किया गया है। कानून में सिर्फ जुर्माने की बात की गई है। तो आप समझ रहे होंगे कि अमेरिका में इस तरह के कई मामले आ चुके थे। अब इस के लिए एक कानून बनाया गया है ताकि इस तरह के मामलों को रोका जा सके। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और
अगर इस तरह के वीडियो और भी आप चाहते हैं और अपने जीएस को बढ़ाना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रहें। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।